आइए मैम, वेलकम। आइए मैम, आइए, वेलकम। ये देखिए खूबसूरत घर मेरा, महल नुमा घर। इस जंगल में ऐसी जगह नहीं मिलेगी मैडम। क्या घर बनाया मैंने। आइए आइए आइए, ये देखिए क्या स्ट्रक्चर बनाया है, रंग देखिए, ये देखिए एक एक चीज चुन चुन कर लगाई है मैंने। पेड़ पौधे चारों तरफ हरियाली हरियाली, फूल देखिए। आइए आइए मैडम, आइए। यहाँ पे बहुत गर्मी नहीं है? एग्जैक्टली। गाइस, तुम्हें लगता है ये हमारे स्टैंडर्ड का घर है? अरे गर्मी तो बहुत है लेकिन घर ठीक ठाक लग रहा है। तो या अच्छा जेके साहब, आप घर अंदर से दिखाएंगे या यहीं से बेच के निकल जाएंगे? 5 करोड़ रुपए ऐसे नहीं देंगे हम। अरे मैडम, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 5 करोड़ में मिल रही है, ये क्या कम है? इस जंगल में ऐसा घर नहीं मिलेगा मैडम, बोल रहा हूँ मैं। हाँ। आइए आइए आइए। ये देखिए मेरे शानदार सा घर। ये जो फर्नीचर देख रही हो, ये फॉरेन से मंगवाया है मैंने, और ये जो झूमर है ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया है मैंने। हाँ, आइए आइए देखिए। ये मेरे सुंदर से घर में जमीन पर कौन बैठा है? ओह माय गॉड, चोर! नहीं, मुझे तो लाश लग रही है। अरे कमाल करती हो, लाश कहां से आएगी मैम? सोई है। सवाल ये है कि ये मेरे घर में क्यों सोई है? मैं उठाऊं क्या इसे? शाशा, हाँ, बी केयरफुल। ये जेके कहीं हमें मुश्किल में तो नहीं डाल रहा है ना? क्या बात कर रही हो मैडम? लड़की मेरे घर में पड़ी है, मुश्किल में मैं आऊंगा, आप नहीं। बात करती है। गॉड, एक खूनी मेरे घर में? हाँ? आप लोग कौन है? चिल्ला क्यों रहे हैं? जेके, फोटो लेना बंद करो और तुम पुलिस को बुलाओ यार। क्या कर रहे हो तुम? हाँ हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। और ये खून। हेलो सीआईडी। तुम बोलती क्यों नहीं हो? नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? अलीशा कुमार। अलीशा। अब याद आया, आधे घंटे से हम पूछ रहे तब नहीं याद आया। देखने में इतनी शरीफ दिखती है और काम खतरनाक। आप लोग प्लीज थोड़ी देर खामोश रहेंगे, हम इनसे कुछ पूछताछ कर रहे हैं, प्लीज। अलीशा, यहां क्यों आई थी तुम? और फिर तुम्हारे कपड़ों पर ये खून कैसे? कहां से आया ये खून? मैडम, हम आपसे पूछ रहे हैं, किसका है ये खून? देखो अलीशा, हम इतना तो जानते हैं कि ये खून तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम्हें कोई चोट नहीं लगी। किसका खून है ये? पिछले हफ्ते आई थी। नहीं, कल रात को आई थी। यहाँ पे एक डिनर पार्टी पर मेरे पड़ोसियों ने मुझे इनवाइट किया था। क्या नाम था? मार डाला, कोमल को मार डाला। कौन कोमल जी? कोमल जी, यही गिरी थी वो। मैं वॉशरूम से आई थी, उनका गला कटा हुआ था।
हाँ, गला कटा हुआ था उनका। डिनर पार्टी इस घर में? सर ये झूठ बोल रही है। डिनर की प्लेट नहीं है इस घर में, तो पार्टी कहां से होगी? आज 1 साल के बाद ये घर खोला है मैंने सर। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। कल रात यहाँ पार्टी थी। मेरे पड़ोसी, क्या नाम था उसका, प्रतीक, हाँ, और उनकी वाइफ कोमल जी, और वो उनकी बेटी क्या कह रही थी मैं? प्रतीक, कोमल और उनकी बेटी। उनकी बेटी मोनालिसा, नहीं, मोनिका, हाँ। सर, और एक आदमी था वहां पे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। कौन था, कुछ याद नहीं आ रहा? नहीं सर। तो आलिशा, तुम्हारे कहने के मुताबिक यहाँ पर तुम्हारे अलावा 4 लोग और भी थे। तुम वॉशरूम चली गई और फिर वॉशरूम से बाहर आते ही तुम्हारे आंखों के सामने कोमल गिर पड़ी और तुम बेहोश हो गई। यही कहना चाहती हूँ? हाँ सर, ऐसा ही हुआ था। सर, हाँ, क्या सही है? देखिए, अब क्या मिला मेरे घर से? माय गॉड, ये घर नहीं क्राइम हाउस है जो तुम हमारे गले में बांध देना चाहते थे। एकदम करेक्ट। इस घर के कोई 5 करोड़ तो क्या, इस खबर के बाद कोई 500 रुपए भी नहीं देगा। ऐसे झूठे आदमी से घर तो क्या मैं सब्जी भी ना खरीदूं। आप लोग थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते? ये शायद खून का मामला है। इस लड़की को आधी बातें तो याद भी नहीं है। प्लीज कोऑपरेट। सर, ये चावल का दाना तो सॉफ्ट है। आलिशा कह रही थी यहाँ पर पार्टी थी कल रात को। हो सकता है पार्टी हुई थी यहाँ पे। चलो आलिशा, मान लिया यहाँ पर पार्टी हुई थी, खून खराबा भी हुआ, पर तुम पर तो एक खरोच तक नहीं है। ये कैसे? ये मानना थोड़ा मुश्किल है आलिशा। और फिर वो 3 लोग, मोनिका, प्रतीक, कोमल और वो चौथा आदमी, वो लोग है कहां? जरा हम भी तो देखें। कहाँ रहती हो तुम? वहाँ 208। घर की चाबी लाई है? नहीं सर, शायद कहीं गिर गई होगी। श्रेया, पंच, घर का ताला तोड़ दो। तो ये तुम्हारे पड़ोसी कहाँ रहते हैं जो कल रात पार्टी में थे तुम्हारे साथ? कौन पड़ोसी? वही मोनिका, प्रतीक, कोमल, कहाँ रहते हैं? हाँ, वो पीछे की तरफ। चलो।
प्रतीक जी नहीं है। कौन प्रतीक? मैं उत्कर्ष हूँ। आप तो हमारी सोसाइटी में रहते हो ना? आप लोग कौन? देखिए, हम लोग सीआईडी से। इन्होंने हमको बताया कि यहाँ इस घर में प्रतीक, मोनिका और कोमल रहती है। यहाँ तो इस नाम का कोई नहीं रहता। यहाँ तो हम दोनों, मतलब मेरी पत्नी और मैं और मेरे माता पिता रहते हैं। सर, आप लोग जिन लोगों का नाम बता रहे हैं उस नाम के लोग तो पूरी सोसाइटी में ही रहते हैं। क्यों अलीशा, क्या चक्कर है ये? मैं सच कह रही हूँ, यहीं पे रहते थे। सर ये झूठ बोल रही। उत्कर्ष और नीना और इनके माता पिता साथ में रहते हैं। सर, ये पता नहीं किन किन लोगों का नाम ले रही है, जबकि ये सच है कि ये 1 महीना पहले तो इस कॉलोनी में रहने आई है। क्यों अलीशा, तुमने हमें जो कुछ भी कहा सब गलत और सब झूठ कहा है। सर, सर, अलीशा के घर से ये तलवार मिली है जिस पर खून लगा हुआ है, और ये 3 अलग अलग जले हुए कपड़े। अलीशा, क्या है ये सारी चीजें तुम्हारे घर में कैसे है? और तुम्हारे बाकी पड़ोसी कहाँ हैं? अलीशा, अलीशा, अलीशा! हॉस्पिटल ले चलो इसे। सर, ये सर रिपोर्ट। अलीशा को इंटरनल या एक्सटर्नल कोई चोट नहीं लगी है और उसके खून वाले कपड़े आपके लैब में भिजवा दिया गया। मतलब अलीशा बिल्कुल ठीक है? एक चीज छोड़ के सर। ओके डॉक्टर। वो ये कि अलीशा के ब्लड में हमें ड्रग्स मिले हैं। वो जो ये बात करते करते भूल जाती है या कंफ्यूज हो जाती है, ये उसी ड्रग्स की वजह से हुआ। ऐसी स्थिति में वो क्या कहती है, क्या करती है, ये ठीक से बता नहीं सकती। मतलब अलीशा से पूछताछ करके ये पता कर पाना मुश्किल है कि वो खूनी है या विक्टिम। सर, यही है सीआईडी ऑफिसर्स। सर, कहाँ है मेरी बच्ची, मेरी अलीशा? आप लोग? सर, मैं अलीशा का चाचा हूँ, उसके माँ बाप तो है नहीं। ये मेरा बेटा विहान, ये मेरी बेटी जिया। और सर, जैसे आपका फोन आया हॉस्पिटल में अलीशा है, हम भागे चले आए। आप लोग घबराइए नहीं, अभी बिल्कुल ठीक है। सर, स्केच बन गए। आइए। चाचा जी। अलीशा बेटी, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अलीशा, ये सब हुआ कैसे? वो हम पार्टी कर रहे थे, फिर अचानक मेरे पड़ोसियों के साथ कुछ हुआ। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं अलीशा, सब याद आ जाएगा। आप लोग जरा ये देखिए, आप लोग इन लोगों को जानते हैं? जी नहीं। ध्यान से देखिए। सर, इन्हें तो हमने कभी देखा ही नहीं। प्लीज आप लोग पेशेंट को आराम करने दीजिए। ठीक है, मगर हम में से कोई यहाँ रुकेगा इनके साथ? सर, क्या मैं अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए यहाँ रुक जाऊं? प्लीज सर। ठीक है। पता साळुंखे, लगता है बहुत मेहनत कर रहा है तू। बहुत सालों के तो हमेशा से मेहनत करता आया है। ये और बात है कि तुम्हें आज दिखाई दे रहा है। नतीजा बता, नतीजा बता। नतीजा भी सुन लो। अलीशा के घर में से हमें 3 लोगों का खून मिला है।
जिसमें से 2 औरतों का खून है और 1 आदमी का। इस कपड़े पर जो खून है ये एक आदमी का खून है जिसकी उम्र 35 से 40 साल की है। इस कपड़े पर एक औरत का खून है जिसकी उम्र है 30 से 35 साल, और उस कपड़े पर जो खून है वो एक लड़की का है जिसकी उम्र है 15 से 20 साल। लेकिन सर, इन तीनों के कपड़ों पर अलीशा का खून नहीं मिला है, और ये जो अलीशा के खुद के पार्टी के कपड़े हैं इन पर भी उसका खून नहीं है। हाँ, अलीशा ने तो हमें बताया था कि माँ बाप और बेटी के खून हुए और उनके कपड़े जलाकर उसके अपने घर में डाले गए। और सर, उस चौथे आदमी के बारे में कुछ पता चला जिसके बारे में अलीशा ने बताया था? हाँ, ये तलवार पर जो खून है ये उसी चौथे आदमी का खून है। मतलब चौथा आदमी भी मारा जा चुका है। आज आपकी वजह से ना मुझे इतना पैदल चलना पड़ रहा है सर। मेरी वजह से? अरे यूं कहिए कि आपकी वजह से मुझे पैदल चलना पड़ रहा है। फ्रेडी सर, बाइक आपकी खराब हुई है, मेरी नहीं। अरे मेरी बाइक खराब नहीं हुई है, नाराज हो गई है। क्या बात कर रहे हैं? आपकी बाइक भी नाराज होती है? अरे जब मैं कोई केस ठीक से सॉल्व नहीं कर पाता ना तो मेरी बाइक और वाइफ दोनों नाराज हो जाती है। ओह, तो सर ये अलीशा वाला केस है ना, सॉल्व कर लीजिए। अरे क्या बताऊं, इस केस को सॉल्व करने के लिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, मगर इस केस में लाशें ही गायब है। ये तो वही बात हो गई, शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है पर दूल्हे का कुछ पता नहीं। ठीक कहा, शादी में दुल्हा नहीं और इस केस में लाशें नहीं। अरे पहुंच गए ब्यूरो सर। सर मुझे अभिजीत सर के पास जाना है, उन्होंने बुलाया। आप ब्यूरो जाइए, बाय। अरे सुनो जयवंती, सुनो। जिसने भी ये खून किए समझ में नहीं आता उसने ये डेड बॉडी, ये लाशें कहां ठिकाने लगाई होगी। समझ में नहीं आ रहा है सर, ये आलिशा खूनी है या बेकसूर? हाँ सर, जिन लोगों के खून के बारे में अलीशा ने हमें बताया, पता नहीं वो लोग हैं भी या नहीं। हाँ सर, इस अलीशा पे भरोसा करे तो करे कैसे? अब तक पूरी तरह होश में भी तो नहीं आई है। हाँ ये बात भी तो है। वैसे श्रेया, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट से क्या पता चला? सर उस एज ग्रुप में तो कोई मिसिंग पर्संस रिपोर्ट नहीं है। तो फिर अब एक ही रास्ता है, हमें उन लाशों के बारे में पता लगाना पड़ेगा। सर उस फार्म हाउस में लाशों को दफनाने या जलाने का कोई सबूत नहीं मिला है, तो फिर कहां ढूंढने के? खूनी चाहे आलिशा हो या कोई और, मगर 3-3 लाशों को ठिकाने लगाना इतना आसान काम नहीं है। वो लाशों को शहर ले ही नहीं जा सकता। हाँ एक बात जरूर है कि लाशों को आसपास ही कहीं ठिकाने लगाया होगा, इसलिए रोजवुड फार्म हाउस के आसपास 5-1 किलोमीटर के दायरे में अच्छी तरह से छानबीन करनी पड़ेगी। जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा ही मिलेगा। सर डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जिस तलवार का इस्तेमाल हुआ है खून करने में, वो अक्सर मार्शल आर्ट एक्सपर्ट इस्तेमाल करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खून में कोई मार्शल आर्ट एक्सपर्ट ही शामिल हो? एक काम करते हैं, इस आलिशा का फोटोग्राफ शहर में जितने भी मार्शल आर्ट स्कूल्स हैं सब में भेज देते हैं। कोई ना कोई तो जरूर पहचानेगा उसे। यस, बिल्कुल सही। निगाह सामने, सामने वाले के आंखों में आंख डालो, दिमाग शांत, शरीर में लचीलापन, शरीर में फुर्ती की कमी नहीं होनी चाहिए। कम ऑन, गुड। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से और एक मार्शल आर्ट फाइटर के बारे में जानना चाहते हैं। शायद उसने 3-3 खून किए। क्या? लेकिन ये तो आत्मरक्षा की विद्या है। जी, उस खूनी ने इस विद्या का गलत इस्तेमाल किया है। किसने कर दिया ऐसा? हमें इस पे शक है। ये तो अलीशा है। हाँ अब वो ठीक है। मैं हॉस्पिटल में रुका हूँ,
बस थोड़ी ही देर में डैड आ जाएंगे और फिर मैं घर चला जाऊंगा। साहब, आपका नाम विहान है? हाँ। आपके लिए रिसेप्शन पे फोन आया है। क्या? मेरे लिए? ठीक है। अच्छा सुनो, मेरे लिए रिसेप्शन पे फोन आया, मैं फोन रखता हूँ, ठीक है? हेलो। मैंने इसे अपनी विद्या सिखाई थी। अलीशा, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। ये अलीशा मार्शल आर्ट जानती है। क्या हुआ? सर, यहाँ पे जो आलिशा नाम की पेशेंट थी वो गायब हो गई। क्या? गायब हो गई? क्या हुआ? सब वो भाग गई। भाग गई? मुझे पता चला कि ये अलीशा शायद खूनी हो सकती है। यहाँ गायब। निकल देखो, वो शायद हॉस्पिटल में गई चुकी होगी। जल्दी। अलीशा, नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ? डॉक्टर बोलो जल्दी। अनिकेत, संभाल के, जल्दी। सर, अलीशा तो नहीं मिली। डस्टबिन से ये विग और ये साड़ी मिली है। ये साड़ी कोमल की साड़ी? इस अलीशा के यहां से गायब होने का इस साड़ी और विग से जरूर कुछ ना कुछ संबंध है। इन लोगों ने आग देखी थी यहाँ पे, तो हो सकता है कि फार्म हाउस में जो लोग मरे हैं उनकी लाशों को यहीं कहीं जला दिया गया। सर, वो देखिए, जूतों के निशान। सर, ये देखिए, इसी से आग लगाई गई है।